ठीक है, देखो ये ग्राफ है, ग्राफ ऑफ y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एफ एक्स। ठीक है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को शो कर रहा है। वन थिंग देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर ये, और वो भी ये आउटपुट ग्रेटेस्ट इंटीजर, इस चीज़ पे थोड़ा ध्यान देना। क्लियर? देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का काम क्या था, ये जो आउटपुट होता है ये ऑलवेज इंटीग्रल वैल्यू देता है। ठीक है, ये जो है वो ऑलवेज इंटीजर वैल्यू देता है। ठीक है, ये करता क्या है कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर हम लोग x लिखते हैं, ठीक है, तो इसका जो वैल्यू है, इफ x अगर इंटीजर है, मैं लिखता हूँ नहीं, बस समझाने के लिए यहाँ पर कर दे रहा हूँ। अगर x अगर इंटीजर है तो ये एज इट इज बाहर आ जाता है। ठीक है, अगर x अगर इंटीजर है तो, और अगर x इंटीजर नहीं है तो जस्ट लेस देन वाला इंटीग्रल वैल्यू गेन करता है। ठीक है, इफ x जो है वो इंटीजर है, इंटीजर वैल्यू। ठीक है, और इसका वैल्यू हो जाएगा जस्ट इंटीग्रल वैल्यू, ये हो जाता है इंटीग्रल वैल्यू जस्ट लेस देन ऑफ x, लेस देन x। ठीक है, कब? जब x, इफ x जो है नॉट इंटीजर। ठीक है, अगर x इंटीजर नहीं है तो जस्ट लेस देन वाला इंटीग्रल वैल्यू गेन करता है, जो पहले से आप लोग को पता है 2.3 है। इंटीग्रल वैल्यू नहीं है तो ये 2 हो जाएगा। अगर यही रहता सिंपली 3 रहता तो ये 3 हो जाता। अगर क्वेश्चन में पूछता कि ये वैल्यू है 5 तो इसका वैल्यू, ग्रेटेस्ट इंटीजर है 5 तो इसका वैल्यू बताइए, तो ये 5 हो जाएगा। लेकिन अगर वही क्वेश्चन में रहेगा कि 4.3 है तो इसका वैल्यू बताइए, तो इससे जस्ट लेस देन वाला जो इंटीग्रल वैल्यू है उसको गेन करेगा, दैट इज 4। ये सब पहले से डिस्कस कर रखा है। अगर सेम क्वेश्चन अगर रहे, अगर -2 तो ये वैल्यू -2 निकलेगा, लेकिन अगर -2.1 दे दिया तो इससे जस्ट लेस देन वाला इंटीग्रल वैल्यू दैट इज -3 गेन करेगा। ठीक है, ये सब पहले डिस्कस हो चुका है, अब इस पर ज़्यादा टाइम नहीं देना है। देखो होगा क्या, ग्राफ ऑफ, अगर y इक्वल टू, अगर आपसे पूछ रहा है दिस वन का, ठीक ना, तो आपका स्टेप क्या होगा? स्टेप फर्स्ट होगा, स्टेप क्या है कि कहेगा कि ड्रॉ y इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, फर्स्ट स्टेप आपका है कि एफ एक्स के जो आपका फंडामेंटल ग्राफ है ना उसको पहले ड्रॉ कर लो, उसके बाद सेकेंड में आओ। अब क्या करना है, ड्रॉ y इक्वल टू प्लस माइनस के लाइन्स। कहने का मतलब डैट इज आपको ड्रॉ करना है y इक्वल टू +-1 +-2 +-3, इस तरीके से। समझ में आ रहा है ना? लाइन्स मतलब जितना ज़रूरत है उसको, मतलब ऐसा नहीं कि पूरा पेज भर दिया, जितना हमें ज़रूरत है। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा देखना, समझिएगा। अगर वैल्यू एफ एक्स का, ध्यान दीजिएगा, अगर एफ एक्स का वैल्यू अगर 0 से 1 है, समझिएगा, अगर एफ एक्स का वैल्यू 0 से 1 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एफ एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। समझ में आ रहा है? सिमिलरली अगर एफ एक्स का वैल्यू 1 से लेकर के 2 है, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये वाला जो चीज़ देख रहे हो, ये क्यों हमने ड्रॉ किया है, ये यही सब चीज़ डिसाइड करने के लिए, यही पोर्शन डिसाइड करने के लिए। अगर एफ एक्स का वैल्यू 1 से 2 है, समझिएगा, तो उस केस में इसका जो वैल्यू हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एफ एक्स का जो वैल्यू होगा वो 1 हो जाएगा। सिमिलरली एफ एक्स का वैल्यू अगर 2 से 3 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एफ एक्स का वैल्यू 2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? सिमिलरली अगर क्वेश्चन में पूछे एफ एक्स का वैल्यू, अगर मान लीजिए मैं लिख देता हूँ -1 से 0, ठीक है, तो इस केस में ग्रेटेस्ट इंटीजर एफ एक्स का जो वैल्यू है आप -1 डिनोट करोगे। सेम वे अगर एफ एक्स का वैल्यू, अगर मैं सपोज डैट लिखता हूँ -2 से -1, इन डैट केस एफ एक्स का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा -2, और इसी तरीके से ये पूरी कहानी बढ़ते जाएगी। कहानी समझ में आ रहा है? अब देखो इसका कैसे इसको ड्रॉ करेंगे। पहले एक जनरल ग्राफ ले लेते हैं। मान लीजिए ठीक है, ये एक्स वाई एक्सिस है। मान लो कोई जो ग्राफ है ना कुछ इस तरीके से गया है, चलो यही मान लेते हैं हम लोग, y इक्वल टू एक्स क्यू ही मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो अब यहाँ पर ग्राफ क्या करेंगे बच्चे, समझिएगा। आप सबसे पहले जो लाइन ड्रॉ कीजिएगा y इक्वल टू, समझिएगा यहाँ से, ये आपका y इक्वल टू एक्स क्यू ग्राफ है। ठीक है, अब हम लोग डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे। y इक्वल टू, ये मैं मान लेता हूँ 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये रफ स्केच है, ठीक ना, 1 है, 2 है, 3 है, इस तरीके से।
-1 -2 -3 इस तरीके से गया। ठीक है, ये डॉटेड लाइन है। इस तरीके से गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा पोर्शन। अब जस्ट आप पोर्शन ध्यान दीजिए, ये जो ग्राफ है बेसिकली एफ का ग्राफ हो गया। आपसे कह रहा है ड्रॉ, सुनिएगा, आपसे ड्रॉ कह रहा है कि ड्रॉ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स क्यू। मान लीजिए ये क्वेश्चन दे दिया आपको, ठीक है। तो ये वाला एफ की तरह बिहेव करेगा। मैंने बताया था बार बार कि फंडामेंटल कर्व होता है वही ग्राफ की तरह। तो ये आपका एक तरीके से एफ हो गया, यही एफ हो गया। समझ में आ रहा है? तो देखो, तो ये जो पोर्शन है, थोड़ा सा ग्राफ मैंने ढंग से ड्रॉ नहीं किया है, ये जो चीजें हैं ना, ओह, थोड़ा सा इसको मैं ऐसा ड्रॉ करता हूँ कि ताकि ये 1 पे कटता हुआ दिखे। चलिए, अब ध्यान दीजिए, आपका ये जो लाइन था y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 4, अच्छे से समझना। जितना जल्दी समझोगे कम एग्जाम्पल देना पड़ेगा और आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, अब देखो, ये जो पोर्शन है, जस्ट आप पोर्शन पे फोकस करना है। यहाँ पे ये मैं इसको ना डार्क कर रहा हूँ, ये ध्यान दीजिएगा, ये वाला 0 से 1 का पोर्शन। अगर ग्राफ वहाँ समझ में नहीं आया तो मैं यहाँ पिंक कलर से लिख रहा हूँ। ये जो पोर्शन आप देख रहे हो किसका ग्राफ है? एफ का ही ग्राफ है, लेकिन किसके किसके बीच में है? तो 0 से 1 के बीच में। तो मैंने आपको बताया था कि 0 से 1 के लिए ये तो एफ का ग्राफ है ना, ये जो मैंने पिंक कलर से ये शेडेड किया, ये किसका ग्राफ है? एफ का ग्राफ है। लेकिन हमें किसका ग्राफ ड्रॉ करना है? दिस वन का ग्राफ हमें ड्रॉ करना है। तो जब देखो, अगर एफ का वैल्यू, मैंने बताया था कि अगर एफ का वैल्यू 0 से 1 के बीच में हो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एफ का वैल्यू क्या हो जाता है? 0। यानी कि ये जो पोर्शन आप देख रहे हो पिंक वाला कलर, इस पोर्शन के लिए, इस पोर्शन के लिए अगर हम लोग बात करेंगे, इस पोर्शन के लिए 0 से 1 वाले के लिए बात करें, तो हमारा जो एक्चुअल ग्राफ हो जाएगा वो 0 ही रह जाएगा, यहां तक चलेगा। ठीक है, 0 से 1 तक के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये जो पोर्शन है बच्चे, यहां पर ये ओपन हो जाएगा, ये ओपन को शो कर रहा है। समझ में आ रहा है? तो यानी कि 0 से 1 वाले पोर्शन के लिए पोर्शन जो हमारा रहेगा वो यही रह जाएगा। 0 से 1 है ना, ये 0 से 1 तक था, तो 0 से 1 के लिए रेड वाला ग्राफ हो जाएगा, इसीलिए इसको स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं। अब देखिए 1 से 2, 1 से 2 वाला जो पोर्शन है हमारा, ये दिस वन है। मैं इसको अब थोड़ा सा ये ना डार्क कर रहा हूँ, ठीक है। 0 से 2 वाले में ये पोर्शन है हमारा जो डार्क हो रहा है, ठीक ना। तो अब देखो, इसके लिए ग्राफ क्या होगा? 1 से 2 के लिए हमारा वैल्यू क्या होता है? तो 1 से 2 के लिए फंक्शन 1 ही रह जाता है। यानी कि 1 से 2 के लिए पोर्शन जो है हमारा, यहाँ 1 से शुरू होगा और ये यहाँ तक जाएगा। समझ में आ रहा है? और यहाँ पर ओपन। क्लियर है? ये स्ट्रेट लाइन इस तरीके से। सिमिलरली 2 से 3 के लिए हमारा वैल्यू क्या होता है? 2 ही रह जाता है। यानी कि ये वैल्यू यहाँ पर ओपन। 3 से, और ये यहाँ पे डार्क, 2 यहाँ पर जाकर होगा। 3 से 4 के लिए तो ये पोर्शन इस तरीके से। सिमिलरली अब यहाँ पे आइए, अब सिमिलरली देखिए, अगर हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे -1 से 0 है ना, ये -1 से 0, तो -1 से 0 के लिए वैल्यू क्या होता है? अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ -1 -2 -3, तो -1 से 0 के लिए क्या होता है? एफ का वैल्यू अगर -1 से 0 यहाँ तक है, तो -1 से 0 के लिए वैल्यू क्या होता है? -1। यानी कि वैल्यू यहाँ से शुरू होगा और यहाँ पर जाकर के खत्म होगा इस तरीके से। -2 से -1, यानी कि वैल्यू यहाँ पे जाएगा ये इस तरीके से। ठीक है, -3 से -2, -3 से -2 वाला ये पोर्शन है, देखो ना, ये -3 हो गया, ये -2। तो -3 से -2 के बीच में कौन सा पोर्शन आपका आ रहा है? तो -3 से -2 के बीच में आपका ये वाला पोर्शन आ रहा है। ठीक है, तो इस पोर्शन के लिए वैल्यू कौन सा होगा? तो मैं रेड कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ और ये हो जाएगा -3 से -2 के लिए -3 हो जाएगा। यानी कि जो रेड वाला जो ग्राफ देख रहे हो ना, जो रेड वाला जो पोर्शन जस्ट देख रहे हो, यही आपका फाइनल ग्राफ होगा। अब ऐसे ही देखो, अगर क्वेश्चन में पूछे कि आप y इक्वल टू साइन x, और ये आउटपुट ग्रेटेस्ट इंटीजर है, इसका ग्राफ बताइए। ठीक है, तो देखिए इसमें करेंगे क्या? सबसे पहला है स्टेप, साइन x का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। आपको पहले से पता है, ये हो गया आपका साइन x का ग्राफ।
ये एक्स एक्सिस हो गया आपका, ये वाई एक्सिस 0 पाई 2 पाई 3 पाई माइनस 2 पाई, इस तरीके से। अब देखिए ये है पाई बाई 2, तो देखो तो 0 से पाई बाई 2 के बीच में ये वैल्यू आपका कितना है 1, और ये वैल्यू कितना है -1। तो आपका अगर ग्राफ फंक्शन ये जो व्हाइट वाला जो देख रहे हो यही आपका एफ एक्स की तरह बिहेव करेगा, है ना, यानी कि एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स की तरह बिहेव करेगा। तो अगर वैल्यू साइन एक्स का वैल्यू अगर 0 से 1 के बीच में होगा, ध्यान दीजिएगा, अगर साइन एक्स का वैल्यू अगर 0 से 1 के बीच में होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो देखो तो 0 से 1 के बीच में ये वैल्यू 1 होता है ना, लेकिन ये जो पोर्शन है आपका अगर ध्यान दीजिएगा, ये जो पोर्शन है आपका ये तो 0 से 1 ही के बीच में है ना, तो इसके लिए फंक्शन क्या हो जाएगा आपका, सॉरी फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगा 0, यानी कि ये ग्राफ हो जाएगा दिस वन, ये जस्ट स्ट्रेट लाइन नीचे हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। देखो पाई बाई 2 पर वैल्यू क्या होता है एग्जैक्ट 1, तो ग्रेटेस्ट जिस समय साइन एक्स का वैल्यू 1 होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, यानी कि वैल्यू यहाँ पर, और ये वाला ओपन। सिमिलरली पाई बाई 2 से पाई के बीच में देखो, तो पाई बाई 2 से पाई के बीच में अगर हम लोग देखते हैं ये डोमेन है हमारा, तो इसमें देखो तो फंक्शन कहाँ से कहाँ तक गया है, तो 0 से 1 तक गया है, मतलब 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो इसलिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0, यानी कि वैल्यू रह जाएगा दिस वन। ठीक है, यहाँ पर भी ये क्लोज रहेगा। अब आ जाओ ये है 3 पाई बाई 2, समझना, तो पाई से 3 पाई बाई 2 के बीच में देखो तो आपका वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है फंक्शन का, -1 से 0 बोलते हैं बच्चे, तो -1 से 0 के बीच में लाई कर रहे हैं। तो अगर साइन एक्स का वैल्यू अगर -1 से 0 के बीच में लाई करेगा तो साइन एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, सॉरी दिस वन, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो -1 यहाँ लिखेंगे। समझ में आ रहा है, यानी कि ये जो वैल्यू है -पाई से 3 पाई बाई 2 के लिए जो फंक्शन है वो उसका वैल्यू यहाँ से यहाँ तक जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये 0 था, यहाँ पर ये ओपन, यहाँ पर -3 पाई बाई 2 पर फंक्शन का वैल्यू -1 ही होता है, तो अगर साइन एक्स का वैल्यू अगर -1 हो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर भी साइन एक्स का वैल्यू -1 ही रह जाएगा, यानी कि दिस वन। अब 3 पाई बाई 2 से 2 पाई देखो, तो 3 पाई बाई 2 से 2 पाई के बीच में कहाँ से कहाँ तक वैल्यू लाई किया है -1 से 0, यानी कि वैल्यू रह जाएगा यहाँ तक। अब देखो 2 पाई पर साइन 2 पाई पे वैल्यू क्या होता है एग्जैक्टली 0 साइन 2 पाई पे, यानी कि यहाँ पर ये ओपन हो जाएगा और वैल्यू यहाँ दे देगा। अब देखो 2 पाई से लेकर के ये 5 पाई बाई 2 तक देखो, तो 2 पाई से 5 पाई बाई 2 तक साइन एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई किया 0 से 1, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू क्या हो जाएगा 0, यानी कि यहाँ पे लाई करेगा। समझ में आ रहा है, और 5 पाई बाई 2 पर साइन एक्स का वैल्यू क्या होगा 1, यानी कि ये वाला पॉइंट यहाँ दे देगा और यहाँ पर ओपन लिख देगा। समझ में आ रहा है। अब 5 पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 अगेन 0, यानी कि ये, तो ये जो स्ट्रेट लाइन देख रहे हो ना यही आपका फाइनल ग्राफ हुआ। सिमिलरली अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ से -पाई बाई 2 है, ठीक है, तो देखो तो -पाई बाई 2 से 0 के बीच में वैल्यू कितना है 1 से 0 के बीच तक गया है। देखो ना -पाई बाई 2 से 0 जो ये वैल्यू है डोमेन, एक्स का वैल्यू अगर -पाई बाई 2 से 0 है तो साइन एक्स का वैल्यू -1 से 0 हो गया, और साइन एक्स का वैल्यू अगर -1 से 0 हो गया तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स का वैल्यू क्या होता है -1, यानी कि वैल्यू यहाँ पर जो है ओपन, यहाँ पर क्लोज। अब देखो -पाई बाई 2 से अगर, मेरी गलती, -पाई से -पाई बाई 2 तक जाएंगे तो अगेन वैल्यू कितना -1 से 0 के बीच में लाई कर रहा है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर इसका फिर से ऐसा हो जाएगा यहाँ पर ओपन, क्योंकि -पाई पर साइन एक्स 0 होता है। सिमिलरली ये अगर हम लोग बात करें -3 पाई बाई 2 तक, तो देखो तो -3 पाई बाई 2 से -पाई तक अगर देखेंगे तो साइन एक्स का वैल्यू 0 से 1 के बीच में होता है, इस पर फोकस कीजिए, तो यानी कि इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ये ऐसा रह जाएगा, और यहाँ पर ओपन, क्यों, क्योंकि -3 पाई बाई 2 पे वैल्यू 1 हो जाता है। समझ में आ रहा है। सिमिलरली यहाँ पर देखेंगे तो ये भी इस तरीके से। अब समझ में आ रहा है आउटपुट का वैल्यू, ग्राफ ड्रॉ कर लोगे। ठीक है, आगे मैं बढ़ूँ क्या और भी से क्वेश्चंस कराने होंगे, बोलो बताओ, जैसा हो जाएगा। अब देखो ये क्या था आपका आउटपुट ग्रेटेस्ट इंटीजर था, ठीक है,
अब नेक्स्ट देख रहे हैं, थोड़ा सा फास्टली देखिएगा। ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ और ये वैल्यू, ठीक है, मेरी गलती, लिसन, इसको हम लोग बोलेंगे ठीक है, ये है इनपुट ग्रेटेस्ट टीचर, ठीक है। तो देखो यहां पर क्या होगा, इनपुट वाले में ये नया कॉन्सेप्ट है, इसमें जो है वो इसके वैल्यू के कारण चेंज होगा। हमेशा मैंने बताया था, याद होगा मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, लास्ट लेक्चर में, कि इनपुट का जो काम होता है, इनपुट मतलब रॉ मटेरियल, इनपुट मतलब डोमेन, यानी कि डोमेन में चेंज होता है, ठीक है। और आउटपुट का मतलब आपका, आउटपुट का मतलब प्रोडक्ट, यानी कि रेंज में चेंज होता है। देखो आप यहाँ रेंज चेंज किस तरीके से हुआ, रेंज में चेंज हुआ, ठीक ना। तो आप देखो यहां पर बेसिकली होगा क्या कि इसके लिए हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। स्टेप होगा, स्टेप फर्स्ट है आपका, क्या रहा है यहाँ पे, ड्रॉ y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। अब देखिए होगा क्या कि x का वैल्यू अगर 0 से 1 हो, समझिएगा, अगर x का वैल्यू अगर 0 से 1 के बीच में जा रहा है, समझना, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x का वैल्यू कितना होगा, 0। समझ में आ रहा है। तो देखो तो f ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर, दिस वन का जो वैल्यू था वो बेसिकली किसके इक्वल हो जाएगा, f ऑफ 0 के इक्वल। स्टेटमेंट को समझना, ये स्टेटमेंट ही इंपॉर्टेंट है। अगर x का वैल्यू 0 से 1 के बीच में अगर हम लोग डोमेन की बात करें, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x का वैल्यू बेसिकली 0 की तरह बात करेगा, तो f ऑफ दिस वन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, यानी कि f ऑफ 0 पे जो वैल्यू था वो इसी के इक्वल रह जाएगा। समझ में आ रहा है, आगे बढ़े। अगर x का वैल्यू अगर हम लोग 1 से लेकर के 2 तक लेते हैं, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू 1, समझ में आ रहा है, और f ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो वैल्यू होगा वो f ऑफ 1 के इक्वल हो जाए। किसके लिए, कहने का मतलब इसका ये हो गया कि अगर x का वैल्यू 1 से 2 के बीच में कुछ भी ले लो, x का वैल्यू 1 से 2 के बीच में कुछ भी ले लो, फाइनल जो वैल्यू होगा वो f ऑफ 1 के ही इक्वल रह जाएगा। दिस वन का जो फाइनल वैल्यू होगा, जो f ऑफ 1 पे जो वैल्यू मिला था वही थ्रू आउट चलता रह जाएगा। अगर x का वैल्यू अगर 2 से 3 लेते हैं, समझ में आ रहा है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर इसका वैल्यू 2 हो जाएगा, और f ऑफ दिस वन का जो वैल्यू है ये किसके इक्वल हो जाएगा, f ऑफ 2 के। सेम वे अगर x का वैल्यू अगर -1 से 0 लेते हो, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू -1, एंड देयरफॉर f ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू हो जाएगा f ऑफ -1 के। सिमिलरली x का वैल्यू अगर -2 से -1 लेते हैं, तो इसका वैल्यू हो जाएगा -2, और f ऑफ दिस वन का वैल्यू हो जाएगा कितना, f ऑफ -2, एंड सो ऑन। कोई दिक्कत परेशानी है तो बोलिए, ठीक है। तो अब थोड़ा सा फास्टली देखो इसमें क्या करना होता है, जैसे हम लोगों ने y इक्वल टू k लाइन ड्रॉ किया था, है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, स्टेप 1 तो हो गया हमारा क्या, ड्रॉ y इक्वल टू एफ एक्स, और उसके बाद ये सारे लॉजिक आपको समझ में आ गए। तो इसी लॉजिक से हमने डिसाइड किया कि स्टेप 2 हम लोग ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ x इक्वल टू प्लस माइनस k लाइन्स। मतलब आपको ड्रॉ करना है x इक्वल टू +-1, x इक्वल टू +-2, etc, इसी तरीके से। समझ में आ रहा है। अब देखो कैसे होगा, जैसे मान लो, पहले एक रफ स्केच देख लो। रफ स्केच क्या, सिंपली ये देखो ना, y इक्वल टू मैं लिख देता हूं, चलो y इक्वल टू मैं लिखता हूं x², ठीक है। पूछ रहा है, मेरी गलती को इसको देखो थोड़ा सा ना समझो, यहाँ पे आपको कह रहा है ड्रॉ ग्राफ ऑफ y इक्वल टू दिस वन, ठीक है। ये इनपुट ग्रेटेस्ट हुआ, इनपुट ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा, तो आउटपुट होता तब कैसा होता, तो आउटपुट होता तो ये वाला जो है देख रहे हो, ये आउटपुट है,
और ये जो है इनपुट। अब डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहला काम क्या होता है इसमें कि y इक्वल टू एक्स क्यू का ग्राफ ड्रॉ की, सॉरी समझ में आ रहा है ना, एक्स स्क्वायर का ग्राफ ड्रॉ कीजिए। तो हम लोग ऐसा करते हैं, ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, कर लेते हैं, इसी से समझ में आ जाएगा। 1 है, -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, इस तरीके से। ये है 1, ये है 2, 3, 4, इसी से क्लियर है। देखो 0 पर तो दोनों 0 ही रहेगा, 1 पर ये हो जाएगा, 2 पर जा करके इसका वैल्यू 4 हो जाएगा, 3 पर जा करके मान लीजिए इसी तरीके से 5, 6, 8, 9 के इस तरीके से। तो कुल मिलाकर के कहानी मेरा ये है कि ये ग्राफ जो होगा वो कुछ इस तरीके से एक्सपैंड होता जाएगा। समझ में आ रहा है? सेम वे यहाँ पे 2 पे जा करके -4 इसको गेन करना है, तो ये ग्राफ जो होगा कुछ इस तरीके से। थोड़ा सा इसलिए थोड़ा रफ लिया ना कि समझ में आ जाएगा। ये यहाँ पर स्मूथ कर्व होता है, ठीक ना यहाँ पे। अब देखो, अब हमें क्या ड्रॉ करना है, तो यहाँ से x इक्वल टू, अब ये स्टेप तो हो गया, अब x इक्वल टू के लाइन ड्रॉ करना है। के लाइन कहने का मतलब क्या है, देखो बच्चे, ये हो गया, ये ब्लू कलर कर्व देखना, ये हो गया आपका किसका, x इक्वल टू 1, ये जो हो गया x इक्वल टू 2। समझ लेना अच्छे से, अब मेरे पास अब ज़्यादा स्पेस नहीं है यहाँ पे, तो इसको समझना। ये मान लो x इक्वल टू 3। सिमिलरली ये वैल्यू जो है x इक्वल टू -1, ये वैल्यू जो है x इक्वल टू -2। ये समझ में आ रहा है ना, x इक्वल टू के लाइन कैसे ड्रॉ करना होता है, x इक्वल टू -3। और y इक्वल टू के लाइन होता है क्या, हॉरिजेंटल, और x इक्वल टू के लाइन वर्टिकल। चलो अब देखो, अब यहाँ से समझना। तो क्या कह रहा है कि अगर x का वैल्यू अगर 0 से 1 के बीच में अगर आप लोगे, x का डोमेन अगर 0 से 1 के बीच के लिए लीजिएगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर बेसिकली 0 होता है, और f ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू क्या हो जाएगा, वही वैल्यू होगा जो f ऑफ 0 का होगा। तो अब समझना इसको, अब मैं इस ग्राफ को मैं बना रहा हूं रेड कलर से, ठीक है। तो देखो, तो f ऑफ 0 का वैल्यू क्या है, दिस वन। तो यही वैल्यू थ्रू आउट रह जाएगा, कहां से कहां तक के लिए, जब x का वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगा, तो f ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, f ऑफ 0 के। यानी कि f ऑफ 0 का वैल्यू यही है ना, तो यही वैल्यू थ्रू आउट चलेगा यहां तक, ठीक है। इस पर ओपन, क्योंकि मैं 0 से 1 तक का ही डोमेन लेना है। अब आ जाओ, अब यहां से समझना, अगर x का वैल्यू 1 से 2 के बीच में है, ध्यान दीजिएगा, अगर x का वैल्यू यहां पर ध्यान देना 1 से 2 के बीच में है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x कैसा बिहेव करता है, 1 की तरह। तो f ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x का वैल्यू क्या होगा, तो वही वैल्यू होगा जो f ऑफ 1 पर मिला था। कहां से कहां तक के लिए, तो 1 से 2 के लिए, 1 से 2 के लिए। समझ में आ रहा है? तो 1 से 2 के लिए हमारा कौन सा पोर्शन है, तो 1 से 2 के लिए ये वाला डोमेन है हमारा, दिस वन वाला रीजन है। तो 1 से 2 के लिए क्या होता है, f ऑफ 1 के इक्वल होता है। तो f ऑफ 1 यही है ना, 1 पे हमें ये वैल्यू मिला था, f